गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे फंडामेंटल का, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, वो भी डिफरेंट केसेस में। यानी एक ही क्वेश्चन में हम रेगुलर नेचर का भी ड्राइंग देखेंगे और इरेगुलर नेचर का भी ड्राइंग देखेंगे, वो भी डिफरेंट केसेस में। तो गाइस अब तक अगर जिनको भी प्रॉब्लम बनी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने से रिलेटेड, गाइस आज इस वीडियो को देखने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो गाइस आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ यस गणेश एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। देखिए गाइस इसमें डिफरेंट टोटल 8 केसेस दिए हैं और 8 केसेस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस पेशेंस रख के आप एक बात को मेरी ध्यान से आप सुनिए। देखिए केस नंबर फर्स्ट में करा कि इफ ही विड्रू ₹4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर पार्टनर जो है वो हर महीने की बिगिनिंग में यानी कि शुरुआत में अगर ड्राइंग करता है तो उसका ऑन एन एवरेज पीरियड क्या होने वाला है, वो इसके पहले वीडियो में मैंने बता भी दिया था और एक टेबल आपको बता रखा था। आई थिंक आपको वो सारी चीजें पता होंगी। सेकेंड केस में कह रहा इफ ही विड्रू ₹5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर पार्टनर एंड क्या नाम हर मंथ के एंड में करता है तो आप उसका ऑन एन एवरेज पीरियड कितना लेंगे। थर्ड केस में कह रहा कि इफ ही विड्रू ₹6000 पर मंथ, लेकिन गाइस थर्ड केस में आप देखिए यहाँ ना तो आपको बता रहा कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर रहा है, ना तो ये बता रहा कि एंड ऑफ द ईयर कर रहा है, और ना तो ये बता रहा है कि वो मिडिल ऑफ द ईयर कर रहा है। तो ऐसे में जब कुछ ना बताए तो हम क्या अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि वो मिडिल ऑफ द ईयर यानी मिड ऑफ द ईयर क्या नाम है वो ड्राइंग कर रहा है। तो ऐसे में हम कितना एवरेज मंथ लेंगे, 6 मंथ का लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ केस में कह रहा कि इफ ही विड्रू ₹70,000 ड्यूरिंग द ईयर, अब यहाँ देखिए ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया, यहाँ ये भी नहीं बोल रहा है कि बिगिनिंग है कि एंड है कि मिडिल है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर कभी भी ड्यूरिंग द ईयर बोले ना तो ऐसे में भी हम ऑन एन एवरेज 6 मंथ का ही कैलकुलेट करते हैं, ये अजम्पशंस होती है, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या लेंगे, मतलब कि थर्ड और फोर्थ दोनों में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। फिफ्थ केस में कह रहा कि इफ ही विड्रू एज फॉलोज, अब इसमें देखिए अलग अलग डेट दी है। 30 अप्रैल 2023 को 10,000 निकाला है, 1 जुलाई 2023 को 15,000 निकाला है, ठीक है। और उसके बाद 1 जुलाई 2023 को 18,000 निकाला है, 1 अक्टूबर 2023 को 18,000। यानी देखिए यहाँ पे जो आपकी डेट है ना वो वेरी कर रही है, कभी 30 अप्रैल को, कभी 1 जुलाई को, यानी कभी एंड ऑफ द मंथ, कभी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, कभी मिड ऑफ द मंथ। इसका मतलब यहाँ पे जो डेट है ना वो वेरी कर रहा है, यानी कि सेम डेट में वो ड्राइंग्स नहीं कर रहा। अमाउंट भी देखिए वेरी कर रहा है, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 18,000, कभी 12,000, तो कभी 20,000। तो ये कौन सा केस हो गया गाइस, इर्रेगुलर ड्राइंग। मैंने बताया था इर्रेगुलर में क्या होता है कि उसमें ना तो डेट सेम होती है ना तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होता है, ठीक है। वहां डेट और अमाउंट दोनों वेरी करता है, तो हम उसको क्या मानते हैं, इर्रेगुलर ड्राइंग। और इर्रेगुलर ड्राइंग के केसेस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो कैलकुलेशन करते हैं वो या तो सिंपल मेथड से करते हैं या तो प्रोडक्ट मेथड से करते हैं, लेकिन दोनों में सबसे आसान क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे वो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 6 केस में कह रहा कि इफ ही विड्रू ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अब यहाँ देखिए क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और 7th में कह रहा कि इफ ही विड्रू ₹18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि एंड के यानी हर क्वार्टर के एंड में अगर कर रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और लास्ट केस में कह रहा कि इफ ही विड्रू ₹18,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर के बीच में अगर कर रहा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन क्या होगा या फिर उसका एवरेज पीरियड क्या होगा, वो सभी देखने वाले हैं। आइए हर एक केस का हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट केस का देखिए। फर्स्ट केस में क्या था, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखो एंड ऑफ एवरी मंथ अगर करता है तो अगर हम इसका एवरेज पीरियड निकालें तो उसका फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब होता है कि पहली बार जो ड्राइंग किया है उस डेट से और अकाउंट कब क्लोज करना है उस डेट तक। जैसे यहाँ देखो कब कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, और फाइनेंशियल ईयर हम लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह भी रखा है कि 31 मार्च को खाते क्लोज करने हैं। तो अगर एंड ऑफ एवरी मंथ किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो ड्राइंग किया होगा पार्टनर वो कब किया होगा, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितना हो गया, 11 मंथ, ठीक है। प्लस कर लेंगे, फिर क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का मतलब होता है कि लास्ट वाला उसने कब किया था वहां से लेकर के अकाउंट जिस डेट को क्लोज करना उस डेट तक। तो लास्ट वाला अगर हर महीने के एंड में कर रहा है तो लास्ट वाला कब किया होगा,
31 मार्च को, और 31 मार्च से और 31 मार्च को खाते भी क्लोज करने हैं, जिसका मतलब 0 मंथ होगा, तो 0/2 कर लेंगे, तो 11/2 इज इक्वल टू 5.5 आएगा, यानी आपका जो एवरेज पीरियड निकल के आएगा वो 5.5 आएगा। गाइस इसी तरीके से आप एवरेज पीरियड निकालेंगे। क्या आपको ध्यान देना है कि पहला ड्राइंग कब कर रहा है, उस डेट से लेकर के अकाउंट क्लोज होने की डेट तक का कितना मंथ हो रहा है, और लास्ट वाला जो ड्राइंग कर रहा है उस डेट से लेकर के अकाउंट कब क्लोज करना उस डेट तक जो भी बनेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो आपका एवरेज पीरियड होगा। ठीक है, तो अब मैं हर केसेस में बताने वाला नहीं हूँ, आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखिए पहले केस में हम कितना लगाएंगे, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 मंथ। तो देखिए यहाँ पे कितना ड्राइंग किया था, वो 5000 पर मंथ किया था, तो एक साल का हो जाएगा 60,000, और 9% रेट दिया था, और 5.5 एवरेज मंथ हो जाएगा, अपॉन 12 कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2475। ठीक है, देखो पहले मैंने सेकंड केस कर लिया, कोई बात नहीं। आइए फर्स्ट केस में क्या कह रहा था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब पहला ड्राइंग कब किया होगा, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितना मंथ हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा, प्लस लास्ट वाला कब किया होगा, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ होगा, बटे 2 कर देंगे तो 13/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ बिगिनिंग ऑफ द मंथ का कितना होता है 6.5, इसको मैंने लिखवा भी रखा है, तो या तो आप रट लीजिए या आप कंसेप्चुअली समझ लीजिए। वैसे कंसेप्ट अगर आपको पता होगा ना तो कभी भी आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप रटेंगे, टेबल रटेंगे, तो हो सकता है एग्जाम में क्योंकि प्रेशर होता है तो आपको चीजें भूल जाएं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि वो कॉन्सेप्ट को समझें, ना कि वो रट्टाफिकेशन पे जाएं। ठीक है, तो देखिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाले केस में आपका एवरेज मंथ कितना होता है 5.5। तो देखिए कितना निकाला था वो, आई थिंक 6000। ठीक है, सॉरी 6000 नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड केस में वो निकाला था इफ ही विड्रू ₹5000। ठीक है, तो 5000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 12×5 60,000 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 60,000, और इसके बाद 60,000 को 9% रेट था तो 9/12 हो जाएगा, और एवरेज मंथ कितना हो जाएगा 5.5/12, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹2475। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस में कह रहा था कि मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी अगर वो हर मंथ के, ठीक है, हर मंथ के बीच में, यानी कि 15 को, जैसे मान लो पहला ड्राइंग कब किया होगा 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना होगा 11.5, कितना बनेगा गाइस 11.5, प्लस लास्ट वाला कब किया होगा 15 मार्च को, तो 15 मार्च से 31 मार्च को 0.5 हो जाएगा, तो 11.5 प्लस 0.5/2 इज इक्वल टू हाउ मच 6 मंथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मंथ का लगा देंगे। देखिए मिडिल ऑफ एवरी मंथ में अजम्पशंस भी होती है, अगर हम मिडिल ऑफ द एवरी मंथ करते हैं तो उसको उसमें अजम्पशन क्या होती है 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो देखिए 72,000 का, क्योंकि 6,000 वो पर मंथ का निकाला था, तो 12 महीने का 72,000 हो जाएगा, 72,000 का 9%, 6 महीने का 3240 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर, तो जब ड्यूरिंग द ईयर बोलता है तब भी हम अजम्पशंस क्या लेते हैं 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि साल भर में वो निकाला था 72,000, इसका 9%, और 6 महीने का आ जाएगा 3240। अब देखिए पांचवा केस, ये कौन सा केस है, इर्रेगुलर ड्राइंग का केस है, यानी यहाँ पे डेट भी वेरी कर रहा था, अमाउंट भी वेरी कर रहा था, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, या तो सिंपल मेथड से या तो प्रोडक्ट मेथड से। वैसे हमने जो सॉल्व किया इस क्वेश्चन में, इसको हमने प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया, आप चाहें तो इसको सिंपल मेथड से आप अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले देखिए 4 कॉलम होता है, पहला डेट ऑफ ड्राइंग का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा मंथ यूज्ड अप टू 31 मार्च, और चौथा प्रोडक्ट का। तो डेट ऑफ ड्राइंग में एज इट इज जो डेट दिया था वो लिख लेंगे, ठीक है, और अमाउंट में एज इट इज जो अमाउंट दिया था वो लिख लेंगे। मंथ यूज्ड में एक बार देखिए पहला ड्राइंग कब किया है वो 31, देखिए मैं एक बता देता हूं, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। 30 अप्रैल 2023 को किया है, तो 30 अप्रैल को जो ड्राइंग किया है 31 मार्च तक वो कितने मंथ यूज हुआ होगा 11 मंथ। ठीक है, उसी तरीके से जो 1 जुलाई को किया होगा वो 31 मार्च तक कितने मंथ यूज हुआ होगा 9 मंथ। ठीक है गाइस, तो इसी तरीके से आप सबका निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो आपने जो अमाउंट दिया है और ये जो आप निकाल रहे हैं, एक सेकेंड, जो आपका अमाउंट दिया है और जो ये आपने मंथ यूज निकाला है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी इस अमाउंट का
इस मंथ यूज्ड के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हर एक ड्राइंग का प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद सारे प्रोडक्ट का आप टोटल कर लेंगे तो आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि कितना आ जाएगा 4,01,000। इसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कर लेंगे। फार्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, कितना कैलकुलेट किया हमने, 4,01,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% दिया था तो 9/100 हो जाएगा, और इसमें 1/12 हमेशा करते हैं, आपको पता है गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3,007.5। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद छठा केस था क्वार्टरली वाले से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि जब हम क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं तो पहले केस में कह रहा है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ बीच लिखा हुआ है शायद, सॉरी ये ईच क्वार्टर है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितना निकाल रहा था 12,000, और आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल का आ जाएगा 48,000। और जब कभी भी पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है तो उस केस में हम 7.5 एवरेज पीरियड लेते हैं, 7.5 मंथ का लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 2700 आ जाएगा। उसी तरीके से सेकंड अगले केस में कह रहा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो जब कभी भी एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना निकाला था 18,000, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल का 72,000 आ जाएगा, और इसका 9%। और क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला था तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम कितने मंथ का लेते हैं 4.5 मंथ का, ठीक है। उसी तरीके से मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 18,000 निकाला था, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72,000 हो जाएगा, 9%। और अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होता है ड्राइंग तो जो एवरेज मंथ आता है उसका 6 मंथ आता है, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3240, ठीक है। तो गाइस इसमें इस क्वेश्चन में लगभग हर एक वैरायटी थी, ठीक है, मतलब कि एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, और एक क्वेश्चन एक केस उसमें इरेगुलर ड्राइंग का था, तो सब कुछ था। गाइज आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी पूरी, ठीक है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है तो गाइज आप क्या करिए, बस इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों को वो जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि जो एवरेज मंथ निकाला जाता है उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ मुझे पर्सनली या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसी नाम से चलता है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, या तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।